आज हम फिनेंस फंक्शन की बात करने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस ये सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट है इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया तो रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। तो सबसे पहले एक चीज का कंफ्यूज मत करना, फिनेंस और अकाउंट्स का। अकाउंट्स फिनेंस का पार्ट है, मतलब अकाउंट्स छोटा है, फिनेंस बड़ा है। कई बार लोग फिनेंस और अकाउंट्स को एक मानते हैं, नहीं, फिनेंस इंक्लूड्स अकाउंट्स, ठीक है। नाउ जब हम फिनेंस की बात करते हैं उसमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो प्रोक्योरमेंट फंड्स, जैसे आपको एक कार खरीदनी है, कार तो आपका क्या हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ। कार के लिए जो पैसा लगता है आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। सो प्रोक्योरमेंट मतलब बंदोबस्त, बंदोबस्त और या तो पाना, लाना पैसा। सो फाइनेंस के दो पार्ट्स है, जैसे आपको पॉकेट मनी मिलता है और आपका पॉकेट मनी चला जाता है, टिकता नहीं है। तो उसी प्रकार से बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा और ये पैसा कहां से जाएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, आपको एक 10 लाख रुपए की कार लेनी है, या उससे अच्छा मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। आपको प्रोमैक्स, आप प्रोमैक्स स्टूडेंट हो तो एक प्रोमैक्स की बात करते हैं। ये जो प्रोमैक्स आपको मोबाइल लेना है, 16 प्रोमैक्स आईफोन का 1.5 लाख का आता है, आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए है। अब ये 50,000 रुपए क्या है, खुद के फंड्स है, उसको क्या बोलेंगे, ओनरशिप फंड्स। मतलब आपको 1 लाख का कर्जा लेना पड़ेगा। नॉर्मली आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, मतलब कर्जा हुआ तो वो माना जाएगा बोरोड फंड्स। ये आपका 1.5 लाख आया। अब 1.5 लाख से आपने मोबाइल खरीदा प्रोमैक्स, तो ये जो प्रोमैक्स है ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, या लीगल भाषा में किया जाए तो ये जो 1.5 लाख है पूरा का पूरा ये सोर्स हुआ, और ये मोबाइल हुआ एप्लीकेशन, या उसको रिसोर्स भी बोल सकते हैं। मतलब कई सारे नाम है, इनफ्लो आना, आउटफ्लो जाना, या सोर्स आना और एप्लीकेशन जाना। समझ में आ रहा है। नाम कई सारे हैं, या एक और सोर्स आना और रिसोर्स जो संपत्ति में आप पैसा लगाते हो। फिनेंस जो फंक्शन है, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कहां से फंड्स आएगा, कितना आएगा, कहां जाएगा। कहां से आएगा उसमें आपका ओन्ड एंड बोरोड है, कहां जाएगा उसमें आपका फिक्स्ड एसेट है, उसको चलाने के लिए डे टू डे खर्चा। फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लिया, वो फिक्स्ड एसेट हुआ, लेकिन उसको खर्चा डे टू डे लगेगा रिचार्ज का, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल हुआ। मैं बताता हूं। और नाउ अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म्स, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कंपनी का कंपलसरी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस का महाराष्ट्र में कंपलसरी है, महाराष्ट्र के बाहर ऑप्शनल है। लेकिन पार्टनरशिप के लिए एक अलग सा कायदा भी है, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब हम बात करते हैं तो उनके फाइनेंशियल और एसेट्स या सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बेसिकली ये क्या है, जो आप मार्केट से पैसा उठाते हो। जैसे कि आपका ह्यूंडई ने 27,500 करोड़ का जो शेयर्स बाजार से लाया था, सो आप ह्यूंडई का एग्जांपल लो। हालांकि उन्होंने डिबेंचर्स नहीं इश्यू किया था, उन्होंने शेयर्स इश्यू किया था। शेयर्स, अब आप बोलोगे शेयर्स क्या होता है, जिस रकम से कंपनी शुरू होती है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक के 200 पेज है, ये 200 पेज हुआ शेयर कैपिटल, हर एक पन्ना को कर दो वो हो जाएगा शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। ये पैसा पाने का एक जरिया है। ऐसा सोचो, ह्यूंडई को 27,500 करोड़ का पैसा आया, वो उन्होंने बिजनेस में लगाया, जमीन बिल्डिंग ये सब जगह लगाया। समझ में आ रहा है। ये खुद का पैसा है, शेयर्स का पैसा खुद का पैसा माना जाता है, मालिक का पैसा माना जाता है, वो ओनरशिप फंड्स का पार्ट हुआ। तो ये जो ओनरशिप फंड्स है, ठीक है, ये आपका खुद का पैसा है। और कर्जा जो आप लेते हो, बोरोड मनी, बोरोड मनी के कई सारे प्रकार होते हैं, डिबेंचर हुआ, बॉन्ड्स हुआ, ठीक है ना, टर्म लोन्स हुआ, ये सब कर्जा लेने के प्रकार है। उसमें भी 1 साल से कम होगा शॉर्ट टर्म, 1 साल के ऊपर होगा लॉन्ग टर्म। आया समझ में। शॉर्ट टर्म में बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट और बिल डिस्काउंटिंग ये सब होगा।
लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के ऊपर, मतलब क्या होगा, डिबेंचर्स होगा, बॉन्ड्स होगा, टर्म लोन्स होगा, फॉरेन से लेना है तो ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स होगा। इन शॉर्ट ऐसा सोचो 10 लाख की कार है, 6 लाख आपका खुद का शेयर हो गया, 4 लाख आपने कर्जा लिया, देश के भीतर से लिया तो इंटरनल सोर्स ऑफ, इंटरनल नहीं बोलना चाहिए, उसका अलग मीनिंग निकलता है, विद इन इंडिया जो आपने लिया, और फॉरेन से लिया तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग या दूसरे प्रकार के जो लोन होते हैं। और ये फंड्स जो होता है, आप रियल एसेट्स खरीदते हैं। रियल एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट मतलब बिल्डिंग जिसको आप टच कर सकते हो, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, लैंड, फर्नीचर, ये टेंजिबल हुआ। इनटेंजिबल में क्या होगा, जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक पिक्चर बनाना है, ठीक है, एक फॉरेन की, कौन सी थी, फॉरेस्ट गंप, जो आमिर खान की, कौन सी आई थी, आमिर खान की, लाल लाल सिंह चड्ढा। तो उसने वो जो कॉपीराइट उनसे उनको पैसे दिया था रीमेक करने के लिए। सो आप समझो पेटेंट वस्तु का होता है, जैसे कि ये पेन है, दूसरा कॉपी ना कर सके इसलिए मैं पेटेंट कराऊंगा, आया समझ में। और किसी का पेटेंट कराया, मुझे वो पेटेंट खरीदना है तो कीमत चुकाना पड़ेगा। इनटेंजिबल है, मैं टेक्नोलॉजी ले रहा हूं। पेटेंट, बुक का कॉपीराइट होता है, सिंबल का, ये जो है नाइकी है ना, ये सिंबल का ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। पेटेंट मिलता है करीबन 20 साल के लिए, ट्रेडमार्क मिलता है 10 साल के लिए, और कॉपीराइट जो बुक का ऑथर के मरने के बाद 60 इयर्स के लिए मिलता है। मैं खरीद सकता हूं ये कॉपीराइट, आया समझ में, मैं कॉपीराइट पूरा खरीद सकता हूं। सो ये जो पैसा आता है, Hyundai के पास 27,500 करोड़ आया, वो 27,500 करोड़ में वो लोग जमीन खरीद सकते हैं, या गुडविल किसी का खरीद सकते हैं, या कोई पेटेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। सो उनके ऊपर फंड्स कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सो टेक्निकली वो लोग इस्तेमाल करेंगे फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स में दो पार्ट्स है, एक टेंजिबल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी टेंजिबल है, इनटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क हुआ, और फिक्स्ड एसेट को चलाने के लिए डे टू डे खर्चा लगता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, या आप करंट एसेट भी बोलो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी ली लेकिन डे टू डे पेट्रोल का खर्चा, सो आपको 27,000 करोड़ आया तो पूरा 27,000 करोड़ आप फिक्स एसेट में नहीं डाल सकते, क्योंकि व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल्स, वर्कर का सैलरी, इसके लिए भी तो लगेगा ना डे टू डे खर्चा। सो फाइनेंस इज अबाउट जो आपको पैसा आया है फिक्स्ड एसेट का, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो ऐसा सोचो आपने घर लिया है, 50 लाख का घर लिया है, तो 45 लाख का घर, लेकिन डे टू डे खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी और किराना और दूध और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, काम वाली बाई का पगार, वाईफाई का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब भी तो लगेगा ना आपको। सो फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए करंट एसेट, वो जो करंट एसेट पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। टेक्निक समझ में आ रहा है क्या है ये, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर हुआ। सो अब ये बैलेंस शीट में कहां पे देखें, ये आपका सोर्स हुआ जहां से आपको पैसा मिल रहा है, ये आपका रिसोर्स हुआ जहां पे पैसा लगाया जा रहा है। सो Hyundai को 27,500 करोड़ जो आएगा, ये आपका हुआ ओन्ड कैपिटल, ठीक है, ये आपका ओन्ड कैपिटल, ये ओन्ड हुआ, ठीक है, क्योंकि खुद का माना जाता है। ये हुआ आपका बोरोड कैपिटल, जो कर्जा लिया है, और ये टोटल पैसा आया है, ये पैसा आया है, ये कहां पे जाएगा, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। करंट एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता हो, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, बिल रिसीवेबल। फिर ये किसी और को, हमने, लोग सोचते लोन तो ये सड़ आया, अब आपने अपने दोस्त को पैसा दिया, आपको वापस नहीं मिलेगा, वो संपत्ति हुआ ना। सो ये आपने किसी को लोन दिया, आपको वापस मिलना है, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, फिनेंस फंक्शन दो चीज की बात करता है, क्या, पहला पैसा जहां से आएगा जिसको सोर्स बोलते हैं, और पैसा जहां पे जाएगा उसको रिसोर्स या एप्लीकेशन या आउटफ्लो बोलते हैं। जो आएगा वो ओन्ड और बोरोड से डिवाइडेड है, जो जाएगा वो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स में डिवाइडेड है। तो ये था आपका फिनेंस फंक्शन। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।